अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब मुज़फ़्फ़र अली है। मैं पिछले 5 साल से बच्चों की शख्सियत के हवाले से मैं काम कर रहा हूँ। तो आज मैं इस काम की वजह से स्कूल में मौजूद था, अलाइड स्कूल हुसैन कैंपस। दोस्तों, ये जो स्कूल वाक़या है, ये स्कूल वाक़या है मदीना टाउन वकास चौक में ये स्कूल वाक़या है। आप पीछे जो है, मेरे पीछे देखिएगा, बैक साइड पर स्कूल की बिल्डिंग है। ये स्कूल की जो ख़ास बात मुझे लगी है, ये स्कूल एक किनाल में नहीं, 2 किनाल में नहीं, 3 किनाल में ये स्कूल वाक़या है। दोस्तों, यहाँ पे आज मेरा सेशन हुआ है बच्चों की शख्सियत के हवाले से कि ज़िंदगी में काम ऐसे करें, काम छोटे छोटे हों, उनका नतीजा बढ़ाओ। दोस्तों, स्टूडेंट्स ने ऐसे आंसर दिए हैं, ऐसा क्रिएटिव माइंड, यकीन कीजिएगा, मुझे लगता है फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा है। बड़े स्टूडेंट्स के साथ मिलता हूँ, मगर स्टूडेंट्स के आंसर आप भी सुनकर बड़े खुश होंगे कि छोटे छोटे 1 क्लास का बच्चा, 2 क्लास का बच्चा, 5 का, उसके आंसर कितने प्यारे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह की ज़ात पाक इन बच्चों को कामयाब करे। अल्लाह की ज़ात पाक इस स्कूल में अपनी ढेर सारी कामयाबियाँ, अपनी बरकत ऐड करें। इस स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की ज़ात पाक कामयाबी अता फरमाए। दोस्तों, आपने मेरे साथ रहना है, मैंने आपको स्कूल का विज़िट भी करवाना है। आप देखिएगा, शुरू में ही फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आप देखिएगा छोटे छोटे काम इन्होंने कितने खूबसूरत किए हुए हैं। आपने मेरे साथ रहना है, मैंने आपको स्कूल का विज़िट लाजमी करवाना है। ये खाऊं, इनकी तो नहीं है वाइफ। सारे उसे बुलाओगे, ऐसा क्रिएटिव माइंड तुम्हारा। मैं कहता हूँ मैं कमाल ऐसे आंसर, मैं कहता हूँ चलो। ये कह रहे हैं अगर हम जा रहे हैं स्कूल से घर जा रहे हैं, रास्ते में कोई पत्थर है, रास्ते में कोई ऐसी चीज़ है, कंकर है, ये कहते जब आप जा रहे हैं उसको आप पकड़े, एक साइड पर कर दें। मैं इनसे पूछता हूँ क्यों, वो ये कहेंगे सर इस वजह से, अगर सपोज करें वो कंकर, वो पत्थर अगर दरमियान में ना, यहाँ से कोई गाड़ी वाला गुजरता है, उसका टायर उस कंकर उस पत्थर पे आएगा, वो जो है ना अचानक जो है पत्थर मूव करेगा। अगर कोई सामने है उसका बेटा, उसका नुकसान हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? ये कह रहे हैं कहीं किसी का नुकसान, इस वजह से हम वो पत्थर लेंगे और एक कमाल। ये बच्चा कह रहा है हमें ना इल्म हासिल करना चाहिए। बेटा क्या हासिल करना चाहिए? कहते इल्म की वजह से हम भला क्या बन सकते हैं? बेटा क्या? कमाल। मैम एक बच्चा खड़ा है ना, किसी बीमार की क्या करनी चाहिए? बेटा सपोज करें एक आदमी है, यहाँ पे खुद को रखिएगा, 1 हफ्ते में 2 बार उसकी किडनी, उसके गुर्दे वाश होते हैं। मुश्किल है ये नहीं है? एक आदमी उसके 1 हफ्ते में 2 बार क्या वाश होते हैं? उसकी किडनी वाश होती है। और ये कह रहे हैं बीमार की क्या करनी चाहिए? बेटा क्या करनी चाहिए? शाबाश बेटा, आपके लिए और आपकी टीचर के लिए हम क्या करेंगे? जी मैम अस्सलाम वालेकुम। मैम कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं मैम? आपको इदारे से मोहब्बत है, ये इस काम से मोहब्बत है। आपके इदारे में जैसे ही मैं आया हूँ, मुझे लगा है कि मैं किसी इदारे में एंटर हो गया हूँ। अब छोटा छोटा काम, उसमें ऐसे लगता है कि एक प्लानिंग है, उसमें एक मकसद लगता है, उसमें एक पर्पस लगता है। ये क्यों है? प्लीज मैम। मोहब्बत तो बहुत है अदारे से, क्यों नहीं है। कहते हैं कि आप किसी 1 या 2 दिन किसी के साथ रहते हैं ना, तो आपको उससे प्यार, उनसियत हो जाती है। और मैं इस इदारे से तकरीबन पिछले 8 साल से हूँ,
और जैसे आप देखें कि छोटी छोटी चीज़, जैसे आप बाहर प्लांट्स देख लें, उसमें बच्चों के लिए एक्टिविटी प्लान की है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटेशन क्या है, ये हमारे लिए कितने ज़रूरी है। उसके अलावा बाकी चीज़ें जो है देखें हर चीज़ प्लानिंग से चलती है। और स्कूल में तो एक एक एक्टिविटी जो है ना वो बच्चों के लिए बेस्ट वन होगी तो वो सीखेंगे, अदरवाइज वो नहीं सीख सकते। और हम जितनी प्रैक्टिकल चीज़ें उन्हें दिखाएंगे उससे ज़्यादा सीखेंगे, बजाय इसके कि जस्ट आप उन्हें एक लेक्चर दे रहे हैं उससे इतना बच्चा नहीं होगा, जैसे दिखाने प्रैक्टिकली बताया जाए तो ज़्यादा है। कमाल। एक चीज़ और मैंने देखी है, ये भी लाजमी तरीका, आपके स्टूडेंट्स पे कॉन्फिडेंस बढ़ा है। एक कॉन्फिडेंस, दूसरा वो क्रिएटिव है, उनकी अपनी राय है, वो अंदर से सोचते हैं। मैंने जब आंसर सुने मैं परेशान हो गया कि छोटे छोटे बच्चे 1 क्लास का बच्चा, 2 क्लास का, 5 क्लास का बच्चा, मैंने कहीं पे पढ़ा है जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं ये दुनिया को लीड करते हैं। तो ये कैसे है, कैसे बच्चों में ये कॉन्फिडेंस है, कैसे आप काम करते हैं? तो हमने जो ये एक्टिविटी रखी हुई है डेली बेसिस पे, जो प्रेजेंटेशन है ना बच्चों की प्रेजेंटेशन असेंबली में लाजमी होती है क्लास वाइज। डेली बेसिस पे एक क्लास आती है, नेक्स्ट क्लास आती है, और फिर ये प्लानिंग में शामिल है कि जो स्टूडेंट्स एक बार आए ना प्रेजेंटेशन देने के लिए, दोबारा उन्हें रिपीट नहीं करना। क्लास का हर स्टूडेंट प्रेजेंट करेगा असेंबली को, इससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। फिर छोटे छोटे इवेंट जब सेलिब्रेट करते हैं उसमें उनकी डिबेट्स रखते हैं, उनकी जैसे नेशनल सॉन्ग्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कराते हैं। फिर दूसरे कैंपसेस के साथ कॉम्पिटिशन्स जब होते हैं वहाँ पे इससे कॉन्फिडेंस। और टीचर्स को ये मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे आप देखें मैथ्स के क्वेश्चन हैं या कोई और क्वेश्चन हैं, आप बच्चों को व्हाइट बोर्ड पे प्रैक्टिस कराएं। एक क्वेश्चन आपने करवा दिया ना, उसको व्हाइट बोर्ड पे बोला, उससे कॉन्फिडेंस आता है। और आपके स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे आप देखें कुछ स्टूडेंट्स बहुत शार्प होते हैं, नॉटी हैं, क्लास में तंग करते हैं, आप उन्हें फ्रंट पे ले आए। जब वो लीडर बन जाएंगे ना सब कुछ सेट। अल्लाह की ज़ात पाक मैम आपके इदारे को सलामत रखे। अल्लाह की ज़ात पाक आपके इदारे में अल्लाह की खास रहमत पहले भी नाजिल हो रही है और रहमत नाजिल हो आपकी इंशाल्लाह। जो कैंपस, एक कैंपस है आपका, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 2 कैंपस हो जाएं। क्योंकि मैम जहाँ पे मैं, यही मेरी दुआ होती है, मेरी यही राय होती है, मैं यही दुआ करता हूँ कि जहाँ पे काम हो रहा है वो काम रुके ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक उसमें इजाफा करते जाए। नहीं मैम, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। बेटी तो ये मैंने पहली बार एक पॉइंट नया सुना है, तो मैं ये चाहूँगा अब स्टूडेंट्स को बताएं। हमें हॉस्पिटल में चेयर रखवानी चाहिए कि जब भी उस पर कोई पेशेंट बैठे तो मतलब हमें स्वाब मिले। और कोई पौधा लगाना चाहिए कि जब भी उसके नीचे कोई खड़ा हो धूप पे या उसे छाँव पड़े तो उससे भी हमें स्वाब मिले। कमाल, गुड। हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हमारे घर यहाँ जब हम लोग बाहर होते हैं तो ऐसे मांगने वाले आते हैं, उनको खाने या कपड़े के लिए तो दे देती है, उसमें तो उनका फ़ायदा फिर भी होता है, लेकिन हमें उतना ऐसे पेमेंट दे दे कि 1000 या 500 जितनी उनसे मदद हो सके वो ऐसी कोई चीज़ लेकर सेल करे मांगने की बजाय, फिर वो अपना कोई काम या खुद से आगे अपने बच्चों को भी खिला सके और खुद भी खा सके। हमें वाटर नहीं वेस्ट करना चाहिए क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में हमें वाटर की बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है। हमें ये नहीं है कि वो टैप चल रहा है उसको चले रहने दो, या फिर वो ऐसे ज़ाया हो रहा है पानी तो उसको ज़ाया रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये फ्यूचर में हमारे लिए बहुत नुकसान है, तो हमें वाटर नहीं वेस्ट करना चाहिए। शाबाश बेटा, गुड। मेरा ये पॉइंट है कि अगर कोई लड़ा हुआ है या कोई किसी से पिछड़ा हुआ तो अगर हम उसकी सुलह करवा दें तो अल्लाह ताला हमें उसका अदर देंगे और उसका स्वाब देंगे। जी बेटा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं जिस आदमी ने, हदीस पाक का मफ़हूम है, जिस आदमी ने 2 टूटे हुए दिलों में जिनमें झगड़ा था, 2 टूटे हुए दिलों में जिनमें झगड़ा था, वो एक दूसरे को बुलाते नहीं थी, वो एक दूसरे को बुलाते नहीं थे, उनमें सुलह करवा दी, उन पे जन्नत वाजिब। उन पे क्या वाजिब है? ना चाहते हुए भी दुश्मन को माफ कर देना चाहिए। कमाल। हमें दुश्मनों को क्या करना चाहिए? बड़ी मंजिल का मुसाफिर छोटे छोटे झगड़ों में नहीं पड़ता, बड़ी मंजिल का मुसाफिर छोटे छोटे झगड़ों में। शाबाश बेटा, गुड। अल्लाह के लिए उसे क्या करना चाहिए? माफ करना। अल्लाह के लिए उसे क्या करना चाहिए? कमाल, गुड गुड।
तेज आवाज में, बेटा अगर ये ना होती आज हम कभी भी यहाँ तक नहीं होते। बाअदब बेअदब बेटे, एक उस्ताद अच्छा इंसान बनाता है। एक उस्ताद क्या करता है? अच्छा इंसान। एक उस्ताद क्या करता है? एक उस्ताद की वजह से हम क्या हो जाएंगे बेटा? क्या हो जाएंगे? कल आपने इंशाल्लाह इनकी वजह से कामयाब होना है। हम इनके लिए क्या करेंगे बेटा? बेटा बस 5 नारे लगाए आप। मैंने कहना उस्ताद आपने कहना जिंदाबाद। बेटा कल कामयाब होना है, कल लोगों ने आप पे फूल निशावर करने हैं, आपको गुलदस्ता देना है। उन्होंने कहना कि कामयाब कैसे हुए यहाँ पे आकर बताएं। बेटे जब आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह, मेरे बेटे मेरी बेटियाँ इस मुकाम पर पहुँचेंगी, आप भी कहेंगे कि अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है। बेटा वहाँ पे जब आप कहेंगे कि मैं पहुँची हूँ किन की वजह से? बेटा किन की वजह से? बेटा मैंने नारा लगाना है, आपने कहना जिंदाबाद। उस्ताद अच्छा इंसान बनाने वाला जिंदाबाद। अच्छा इंसान बनाने वाला जिंदाबाद। कामयाब इंसान बनाने वाला जिंदाबाद। सबसे बढ़कर अच्छा इंसान बनाने वाला जिंदाबाद। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मोहब्बत डालने वाला जिंदाबाद। थैंक यू मैम, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह की ज़ात पाक मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे टीचर्स को सलामत रखें। अल्लाह की ज़ात पाक इन स्टूडेंट्स से ऐसा काम ले, कल हम नाज करें ये स्टूडेंट्स हमारे। जी बेटा एक मरतबा फिर थैंक यू।